शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी इस बीच सामने आ रही है। हरियाणा निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जहां आज प्रदेश में निकाय चुनाव है, उससे जुड़ी जानकारी। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए वोटिंग आज है, ये बड़ी खबर है। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। सुबह 8 बजे से यानी कि अब से करीब 1 घंटे के बाद मतदान शुरू होगा। प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो आज ईवीएम में कैद होगी। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम जो है किए गए हैं। तो आज प्रदेश की जनता शहर की सरकार चुनेगी। तो बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। निकाय चुनाव का बिगुल जिस तरीके से बजा, लगातार तमाम दलों के द्वारा जो है पूरा दमखम लगाया गया, तो वहीं आज जो है फैसले की घड़ी है। आज जो है मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करके तमाम प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद करेंगे। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी आज। ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से तमाम तैयारियां जो हैं की गई हैं। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए आज वोटिंग होगी। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और अब से कुछ देर के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। शाम 6 बजे तक मतदान होगा और 6 बजे तक पोलिंग स्टेशन पर जो भी मतदाता पहुंचेंगे वो अपने मताधिकार का प्रयोग जो है कर पाएंगे। दूसरी ओर पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए आज वोटिंग है। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद होगी। ये बड़ी खबर। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए आज वोटिंग होगी। बड़ी खबर जो सामने आ रही है। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। ये बड़ी खबर। प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। तो मतदान की प्रक्रिया अब से कुछ देर के बाद यानी कि करीब 1 घंटे के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। निकाय चुनाव को लेकर लगातार दम जो है भरा जा रहा था और आज जो है फैसले की घड़ी है और प्रदेश की जनता जो है वो आज ईवीएम में तमाम प्रत्याशियों की किस्मत को कैद करेगी। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान का समय रखा गया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। मतदान की प्रक्रिया कुछ देर के बाद शुरू होगी। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जो है वो आज से शुरू होगी। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। आज प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद होगी। हरियाणा में निकाय चुनाव आज है। 9 नगर निगम समेत 40 निकायों में सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी और 12 मार्च को नतीजे सामने आएंगे, यानी कि 10 दिन के बाद नतीजे निकाय चुनाव के सामने आएंगे। तो आज 40 निकायों में चुनाव, 9 नगर निगम समेत 40 निकायों में चुनाव हैं। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और रिजल्ट जो है 12 मार्च को आएगा। हरियाणा में आज नगर निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग होगी। 9 नगर निगम समेत 40 निकायों में सुबह 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो शाम 6 बजे तक चलेगी। तो अंबाला और सोनीपत नगर निगम में सिर्फ मेयर पद के लिए उपचुनाव हो रहा है। बाकी 7 नगर निगमों में मेयर के साथ वार्ड सदस्यों का भी चुनाव है। वहीं पानीपत नगर निगम में 9 मार्च को वोटिंग होगी और रिजल्ट 12 मार्च को आएगा। चुनाव में कुल 55 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और अगर मतदाताओं को लेकर बात की जाए, 27 लाख पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं 24 लाख महिला मतदाता हैं और 184 अन्य मतदाता शामिल हैं। मतदान के लिए कुल 5126 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 393 संवेदनशील और 531 अति संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं। अब अगर बात करें कि चुनाव आज कहां कहां है, तो उसमें फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव होंगे, गुरुग्राम, मानेसर, रोहतक, हिसार, करनाल, यमुनानगर में मेयर और वार्ड सदस्यों का चुनाव होगा,
अंबाला और सोनीपत में मेयर के लिए उपचुनाव होगा। नगर परिषद के चुनाव पटौदी, थानेसर, अंबाला कैंट और सिरसा में अध्यक्ष और वार्ड सदस्यों का चुनाव होना है। सोहना में अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव होगा। नगर पालिका के चुनाव को लेकर बात की जाए तो बराड़ा, भवानीखेड़ा, लोहारू, सिवानी, फरूखनगर, जाखल, मंडी, नारनौंद, बेरी, जुलाना, कलायत, सिवन, पुंडरी, इंद्री और नीलोखेड़ी, अटेली मंडी, कनीना, तावड़ू, हथीन, कलानौर, खरखौदा, रादौर में अध्यक्ष और वार्ड सदस्यों का चुनाव होना है। असंध और इस्माइलाबाद में अध्यक्ष पद के उपचुनाव होंगे और सफीदों, तरावड़ी और लाडवा नगर पालिका में एक एक वार्ड पार्षद के लिए उपचुनाव होना है। तो कुछ इस तरीके से ये अहम जानकारियां हैं मतदान को लेकर। और मतदान से जुड़ी अगर अहम जानकारियां दे दें तो 7 बजे से तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। मॉक पोल जो है वो होगा, यानी कि प्रशिक्षण किया जाएगा पोलिंग स्टेशंस पर 7 बजे, और उसके बाद जो है सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि अब से करीब 55 मिनट के बाद मतदान शुरू होगा। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए आज वोटिंग है, उससे जुड़ी जानकारी। सभी बूथों पर 2 ईवीएम उपलब्ध रहेंगी। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए आज वोटिंग होनी है और वोटिंग को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में आज कैद होगी और एक ईवीएम में मेयर और दूसरी में पार्षद के लिए वोट करना होगा। तो ये अहम जानकारी है उन लोगों के लिए जहां पर मेयर और पार्षद दोनों के लिए चुनाव हो रहे हैं। तो वहां पर आपको एक ईवीएम पर पार्षद चुनना होगा, तो वहीं एक ईवीएम पर आपको मेयर चुनना होगा। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जो है वो किए गए हैं और साथ में आपको अपना वोटर कार्ड या फिर फोटो पहचान पत्र लेकर जाना होगा। और वोटर लिस्ट में नाम दर्ज व्यक्ति ही वोट डाल सकेगा। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। आज प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा, जो कि 6 बजे तक चलेगा और सभी बूथों पर 2 ईवीएम उपलब्ध रहेंगी। एक ईवीएम में मेयर और दूसरी में पार्षद के लिए वोट करना होगा। अपना वोटर कार्ड या फिर फोटो पहचान पत्र आप साथ लेकर आए। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज व्यक्ति ही अपना वोट कास्ट कर पाएगा। मेयर पद के लिए 39 उम्मीदवार हैं। हरियाणा चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया है कि 9 नगर निगमों में मेयर के लिए 39 उम्मीदवार मैदान में हैं। 5 नगर परिषदों के प्रधान पद के लिए कुल 27 उम्मीदवार मैदान में हैं। 23 नगर पालिकाओं में प्रधान पद के लिए 151 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। और जिन नगर निगमों में मेयर और वार्ड सदस्यों, नगर परिषदों के प्रधान, साथ ही साथ वार्ड सदस्यों और नगर पालिकाओं में प्रधान तथा वार्ड सदस्यों के लिए चुनाव है, वहाँ पर 2 ईवीएम से मतदान करवाया जाएगा, जिनमें एक मेयर प्रधान पद के लिए तथा दूसरी वार्ड सदस्य के लिए ईवीएम लगाई जाएगी। और जिन जगहों पर केवल उपचुनाव है, वहाँ पर केवल एक ईवीएम से ही मतदान करवाया जाएगा। तो जिस तरीके से तैयारियां जो है वो की गई हैं। और अगर नगर निगम को लेकर बात करें कि कौन कौन से प्रत्याशी कहाँ से आगे हैं, अगर हिसार को लेकर बात की जाए, हिसार नगर निगम से बीजेपी से प्रवीण पोपली और कृष्ण सिंगला जो है वो कांग्रेस से चुनावी मैदान में है। तो लगातार यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला। प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला। जहां एक और लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे जो हैं वो लोगों से वोट की अपील करते नजर आए हैं, चुनाव प्रचार करते नजर आए हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के बड़े चेहरे जो हैं चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान सामने आया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि वो विधायकी और सांसदी के चुनाव के लिए प्रचार करते हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो डरी हुई है, उसे डर है कहीं ना कहीं कि वो जिस तरीके से उसने काम नहीं किए हैं तो नगर निगम के चुनाव में उसे हार मिलेगी। इसलिए तमाम जो बड़े नेता हैं वो
चुनाव प्रचार करने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर नजर आई कांग्रेस पर, और बीजेपी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता। बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरती है। और दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है, कांग्रेस शून्य पर है, और कांग्रेस को ये पता है कि कांग्रेस की सीटें नहीं आनी है, इसलिए कांग्रेस के लोग अभी से घरों में बैठे हुए हैं और चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। कुछ देर के बाद मतदान शुरू होगा। हरियाणा में निकाय चुनाव आज है। 9 नगर निगम समेत 40 निकायों में सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी। 12 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। सभी सीटों पर नतीजे एक साथ 12 मार्च को आएंगे, यानी कि 10 दिन के बाद नतीजे सामने आएंगे। अब से कुछ ही देर के बाद मतदान शुरू होगा। 50 मिनट के बाद मतदान शुरू होगा। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम जो है किए गए हैं। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जो है कुछ देर के बाद शुरू होगी। 9 नगर निगम समेत 40 निकायों में मॉक पोल जो है वो हुआ है। 8 बजे वोटिंग शुरू होगी। 12 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। शहर की सरकार को लेकर बात की जाए तो आमने सामने कौन है, तो इसमें गुरुग्राम में राजरानी मल्होत्रा भारतीय जनता पार्टी से, और मानेसर में सुंदरलाल यादव बीजेपी से, नीरज यादव जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी आमने सामने ये प्रत्याशी हैं। फरीदाबाद में प्रवीण बत्रा बीजेपी से, और वहीं हिसार में प्रवीण पोपली और कृष्ण सिंगला आमने सामने हैं। तो कुछ इस तरीके से प्रत्याशी आमने सामने हैं। करनाल में रेणुबाला गुप्ता, मनोज, और रोहतक में राम अवतार वाल्मीकि और सूरजमल आमने सामने हैं। यमुनानगर में सुमन बहमनी और किरण देवी आमने सामने हैं। शैलजा सचदेवा बीजेपी से अंबाला के उम्मीदवार और कांग्रेस उम्मीदवार अमीषा चावला हैं। राजीव जैन बीजेपी के उम्मीदवार हैं सोनीपत से। कमल दीवान कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सोनीपत से। और पानीपत से कोमल सैनी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सविता गर्ग जो हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। गुरुग्राम में राजरानी मल्होत्रा बीजेपी उम्मीदवार हैं। सीमा पाहुजा जो हैं वो कांग्रेस उम्मीदवार हैं। तो कुछ इस तरीके से मानेसर और फरीदाबाद की तस्वीरें भी इस बीच। प्रवीण बत्रा बीजेपी से उम्मीदवार है फरीदाबाद में, लता रानी कांग्रेस से। हिसार में प्रवीण पोपली बीजेपी उम्मीदवार हैं। कृष्ण सिंगला कांग्रेस उम्मीदवार हैं हिसार से। रेणुबाला गुप्ता बीजेपी उम्मीदवार करनाल से, और मनोज वाधवा कांग्रेस उम्मीदवार हैं। तो वहीं रोहतक में राम अवतार वाल्मीकि और सूरजमल आमने सामने। यमुनानगर में सुमन बहमनी और किरण देवी जो हैं वो आमने सामने हैं चुनावी मैदान में। तो कुछ इस तरीके से चुनावी मैदान में सभी प्रत्याशी जो हैं वो आमने सामने हैं। हिसार में प्रवीण पोपली बीजेपी से हैं, और कृष्ण सिंगला जो हैं वो कांग्रेसी टिकट से चुनावी मैदान में हैं। रोहतक में राम अवतार वाल्मीकि और सूरजमल किलोई जो हैं वो आमने सामने हैं। और शैलजा सचदेवा अंबाला से बीजेपी उम्मीदवार हैं। अमीषा चावला जो हैं वो अंबाला से बीजेपी उम्मीदवार हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर उम्मीदवारों को लेकर जानकारियाँ हैं। और गुरुग्राम से राजरानी मल्होत्रा बीजेपी उम्मीदवार हैं। सीमा पाहुजा कांग्रेस उम्मीदवार हैं। और करनाल से रेणुबाला गुप्ता बीजेपी उम्मीदवार। मनोज वाधवा जो हैं वो कांग्रेस उम्मीदवार हैं। और सोनीपत में राजीव जैन बीजेपी उम्मीदवार, और कमल दीवान जो हैं वो कांग्रेस उम्मीदवार हैं। यमुनानगर में सुमन बहमनी बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में, और किरण देवी जो हैं कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। मानेसर में सुंदरलाल जो हैं बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और नीरज यादव जो है वो कांग्रेस उम्मीदवार हैं। तो कुछ इस तरीके से ये पूरी जानकारियां हैं। फरीदाबाद में प्रवीण जोशी और लता रानी आमने सामने हैं। तो कुछ इस तरीके से सभी कैंडिडेट, और अब से कुछ ही देर के बाद इन सभी प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद होना शुरू होगी। और 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी।
मतदान की प्रक्रिया आपसे कुछ ही देर में शुरू होगी। नगर निगम की 7 सीटों पर मतदान यहां पर होना है और नगर परिषद 4, नगर पालिका 21। तो शहर की सरकार का चुनाव आज होगा और तमाम जो मतदाता हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निगम चुनाव जो है 8 जगहों पर होने, 8 जिलों में होने हैं। फरीदाबाद, मानेसर, करनाल, रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, पानीपत, यमुनानगर है। ये 8 जिले हैं जहां पर नगर निगम के चुनाव होने हैं और मतदाता अब से कुछ ही देर के बाद अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और नगर परिषद चुनाव को लेकर बात की जाए तो 4 जिलों में होने हैं जहां अंबाला सदर है, थानेसर है, पटौदी इसमें शामिल है, जटौली मंडी और सिरसा शामिल है। तो 4 ये जिले जहां पर नगर परिषद के चुनाव होने हैं। और नगर पालिका चुनाव को लेकर बात की जाए तो ये वो जिले जहां पर नगर पालिका के चुनाव होने हैं। बराड़ा, लोहारू, जाखल मंडी, नारनौंद, जुलाना, सिवन, इंद्री। और अगर वार्ड को लेकर बात की जाए तो फरीदाबाद में 46 वार्ड हैं, यानी कि 46 वार्डों में चुनाव होगा। गुरुग्राम में 36, मानेसर में 20, हिसार में भी 20 वार्ड हैं, करनाल में भी 20 वार्ड, रोहतक में 22 वार्ड हैं और यमुनानगर में भी 22 वार्ड हैं जहां पर मतदान होने हैं। अगर उम्मीदवार को लेकर बात की जाए तो 9 निगम में चुनाव होने हैं और 39 मेयर उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 7 निगम में 902 पार्षद उम्मीदवार मैदान में, 4 नगर परिषद में 405 पार्षद उम्मीदवार हैं। पांच नगर परिषद में 27 प्रधान उम्मीदवार है। 9 निगम में 39 मेयर उम्मीदवार हैं और 7 निगम में 902 पार्षद के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। 4 नगर परिषद और 405 पार्षद उम्मीदवार मैदान में चुनावी। 5 नगर परिषद में 27 प्रधान उम्मीदवार हैं। नौ निगम में 39 मेयर उम्मीदवार चुनावी मैदान में। तो मेयर पद के लिए 39 उम्मीदवार हैं। हरियाणा चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया है कि 9 नगर निगमों में मेयर पद के लिए 39 उम्मीदवार मैदान में हैं। 5 नगर परिषदों के प्रधान पद के लिए कुल 27 उम्मीदवार मैदान में हैं। 23 नगर पालिकाओं में प्रधान पद के लिए 151 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। और मतदान से जुड़ी अहम जानकारियों को लेकर बात की जाए तो सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा। 6 बजे तक जो है मतदान चलेगा। वहीं दूसरी ओर सभी बूथों पर ईवीएम जो है उपलब्ध रहेंगी, दो। एक ईवीएम मेयर और दूसरी पार्षद पद के चुनाव के लिए होगी। और अपना वोटर कार्ड या फिर फोटो पहचान पत्र आप अपना साथ लेकर जाएं अपना मतदान करने के लिए। इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी आपसे फिलहाल यही अपील करता है कि आप जो है जिसे संडे के दिन को छुट्टी की तरह इस्तेमाल ना करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और पहले मतदान, उसके बाद जलपान। 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होगा वही व्यक्ति वोट कर सकता है। तो आप जब मतदान करने के लिए निकलें अपने घर से तो आप वोटर लिस्ट ज़रूर चेक कर लें। वोटर लिस्ट में नाम होने के बाद ही आप अपने घर से निकलें। तो मतदान की प्रक्रिया आपसे कुछ ही देर में शुरू होगी। तो आपसे कुछ ही देर में मतदान जो है वो शुरू होगा और मतदान की प्रक्रिया को लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं।
चलिए फिलहाल वक्त ब्रेक का है, लेकिन आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।